राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण। जय हिंद जय भारत में आपको स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, विचार के लिए, विवेक के लिए, बुद्धि के लिए, विकास के लिए और सत्य के लिए, साथ साथ अपने पूर्वजों के लिए और साथ साथ आप अपने आने वाले कल की फ्यूचर के लिए, इसके साथ साथ संस्कार के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए हम सबों को संस्कृति की रक्षा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करना ही पड़ेगा। हमारे पूर्वज भी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, संस्कार की रक्षा की है। ये जिम्मेदारी हमको दे के गए हैं, क्योंकि उनके जिम्मेदारी को कहीं न कहीं हम सबों को निभानी पड़ेगी। हम सिर्फ संपत्ति लेने में अधिकार तो जमाते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात होती है तो सारे बच्चे भाग जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे संपत्ति को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, लायबिलिटीज को भी उसी प्रकार से बांटना पड़ेगा। लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास करिए, कर्तव्य ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करिए। हम सबों को चाहिए कि हम लोग कर्तव्य प्राणी पढ़ें। बस हम लोग अधिकार होना चाहिए। अधिकार होने से नहीं होता है। अधिकार और कर्तव्य 2 शब्द जो है ना, परम शब्द है। कर्तव्य और अधिकार होना चाहिए। अधिकार ठीक है, अधिकार है कर्तव्य करने के लिए। अधिकार आपको सिर्फ कर्तव्य करने के मिला है, उनकी संपत्ति बांटने के लिए नहीं मिला है। आप अच्छे कर्तव्य करिए, भगवान आपकी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष से सहायता करेंगे। और आप सभी जानते हैं कर्तव्य करने वाले का अधिकार, कर्तव्य करने का लिखिए, उस यहाँ से कुछ लेने का अधिकार मत रखिए। अपनी परंपरा को इसी तरह से कायम रखना हम सबों का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। अधिकार इसलिए कर्तव्य करने का अधिकार हम मानते हैं, लेकिन संपत्ति लेने का अधिकार को हम नहीं मानते। इसलिए प्रभु ने आपको जब जन्म दिए थे तो कुछ साथ में नहीं, लेकिन माँ का साथ दिए थे, पिताजी का साथ, परिवार का साथ। इसलिए अब दुनिया के किसी भी कोना में जाइएगा, आपको कोई न कोई सहयोगी जरूर मिल जाएंगे। आप सभी को पता है, हनुमान जी जब गए थे लंका, तो लंका में उनको कौन जानता था, लेकिन भगवान की कितनी बड़ी कृपा। अगर आप कहीं जाते हैं तो कुछ सोचिए मत। जो प्रभु आपको जिस जगह पे ले जा रहे हैं, वो सारी व्यवस्था ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं। जिस बात से आपका जन्म से पहले आपके माँ के स्तन में दूध हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब आप कहीं के लिए यात्रा करते हैं, प्रभु आपकी सारी व्यवस्था पहले से ही तैयार रखती है। कब कौन से ट्रेन से जाना है, कहाँ उतरना है, किस गाड़ी पे चढ़ना है, चढ़ के कहाँ जाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कहाँ सोना है, सारी व्यवस्था प्रभु पहले से तय कर देते हैं। हनुमान जी गए थे तो भगवान पहले से विभीषण नाम के दैत्य ही था, वो तो राक्षसी था, रावण का भाई था तो राक्षसी था, उसमें भी देवत्व की भावना दे चुके थे। और सीता जहाँ रहती थी, आप सभी जानते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका कौन थी। जहाँ सीता रहती थी वहाँ त्रिजटा भगवान के बहुत परम भक्त थी। और त्रिजटा को ही 4 दिन पहले ही स्वप्न में आ चुका था कि अब लंका का विनाश होने वाला है, और स्वप्न में ही वो देख लिया था कि बंदर ने पूरी लंका को जला दिया है। और ये बात सीता से उन्होंने शेयर की कि देखो बाबा, ऐसे ऐसे बात है, मैंने 3-4 दिन पहले ऐसे स्वप्न देखे। इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। आप जो सोचते हैं न, उससे नहीं, उससे बहुत ज़्यादा होगा। हम सोचते संकीर्ण है, लेकिन होता बहुत ज़्यादा है। विश्वास होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो सोचिए इससे अच्छा होने वाला है, सुंदर होने वाला है, सुशील होने वाला है, अति सुंदर होगा। सुंदर की हम लोग कामना करते हैं, हमें अति सुंदर मिलता है। हम संकीर्णता की बात करते हैं, यहाँ पे तो विलासिता की बात होती है। इसीलिए हम सबों को प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। शुरू करते हैं हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के 27 से लेकर के 27 शुरू करते हैं, फिर जहाँ तक होगा फिर बात बता देंगे। जय हो श्री हरि। सनमानी सकल बरात आदर दान विनय बराई के, प्रमुदित महामुनि बिंद बंदे पूंज प्रेम लड़ाई के। शिरुणाय देव मनाई सब शन कहत कर संपुट किए। सिरु साधु चाहत भाव सिंधु की, तो से जल अंजिले दिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रम सुदश्रित बिहारी, आदर दान विनय और
बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लार करके मुनियों के समूह को पूजा एवं वंदना की, सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देखकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो जाता है? कर जोड़ी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन शानी स्नेहशील सुभाय सो, संबंध राजन राबड़े हम बरे अब सम विधि भरे, यही राज साज समेत सेवक जानी वे बिनुगत लहे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जी बिहारी। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में शान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों का आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। यही दारिका परिचारिका करे, पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमी बोली पठई, बहुत हो डिडियो कई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ हरे, पुनि भान कुल भूषण सकल सन्मान, दी समधि किए कहीं जाती नहीं, बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी, इन लड़कों को टहलनी मार कर नई ने दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी रिढ़ाई की है, आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया, संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परंपरा, उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। बिंदार का घन सुमन बरसही, राव जन वासही चले, दुदूर विजय धुनि वेद धुनि नभ, नगर कौतुक हल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनिषाय सुपाय के, दुल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली, कोहबर ल्याई के। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी, देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जन सेवा से जनवासे को चले, नगारे की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों ही खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवा कर
कोहरा कोहबर को चली, पोनी पोनी राम ही चितवसिया, सकुचहि मनु सकुचैन न, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ ही बिहारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यास से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं, मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास परायण 11वां विश्राम, श्याम शरीर शोभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जातक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत तिन छाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ ही बिहारी। श्री रामचंद्र जी का श्यामला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से मुक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ ही बिहारी। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामन ज्योति, कल किंकनी कटी श्रुत मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम दशरथ अजीत बिहारी। पवित्र और मनोहर पीली धोती, पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल की सूर्य और बिजली की ज्योतियों को हरे लेती हैं। कमर में सुंदर किंकनी और कटी सूत्र हैं, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जानहु महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुले, सुहद ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ ही बिहार। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगुलियां चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए हैं, वे शोभा पा रहे हैं। दौरी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण शोभित हैं। पियर उपरना का सोती, दू आचरण लगे मणि मोती। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ ही बिहारी। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौधर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखों सहित जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर मुकुट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निभासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ ही बिहारी। सुंदर भावें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं।
ऐसा मनोहर और माथे पर मोर है, ऐसा मनोहर और मोर माथे पर सोह रहा है। गाते महामणि मोर मंजुल, अंग सब जित चोरही, पुरनारी सुर सुंदरी बरही, बिलो के शब तिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी आरती, करही मंगल गावही, सुर सुंदर बरसही सुत, अमांगद बंदी सुजसी सुनावही। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशतई हरि, सुंदर मौड़ में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सत्य और सूत ओमगध तथा भाट यश सुना रहे हैं। कुंवर ही आने कुंवर कुंवरी, सुहावनी सुख पाई के, अति प्रीत लौकिक रीत लागी करण मंगल गाई के। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदश्यतई भारी, लह कौरी गौरी शिखा रामही, सियह सन सारद कहे, रनिवा सुहास बिलास रस वश, जन्म को फलो सबू लहे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदश्यतई भारी, सुहागिनियाँ स्त्रियाँ सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोवर कुल देवता के स्थान ले आई, स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री राम जी चंद्र जी को लह कौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी को देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पानी मन महु देखियति, मूरत स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली बिलोकनी, बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमिन, जाय कही जानहि अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाए जनवासहि चली। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदश्रित जिरे बिहारी, अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी को लिवा चली। तेहि समय सुनई असीस, जहु तहु नगर नव आनंद महा, चिरुचियाहू जोड़ी चारु चारयो, मुदित मन सब ही कहा।
जोगेन्द्र सिद्ध मुनीश देव बिलोक प्रभु दूध भी हनी चल हरसी बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ मुनियों वहाँ आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधु कठिन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी। ओम गए जन जन वास मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिता के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमर परा हूँ पुनी जेवनार भई बहुभांति पठे जन के बुलाए बराती। परत पावरे बसन अनुपा सुतन समेत गमन कियो भूपा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावरे परते जाते हैं। वस्त्रों के पावरे परते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे तथा जोग पीढ़ई बैठारे। धोए जनक बदपति चरणा शील शनि जाए नहीं बरना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुर राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तिन्हि भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही निप दिन्हे बोले शुभकारी शब लिन्हे। सादर लगे परन पनवारे जनक केल मणिपान सवारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले परने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील मणियों के पत्ते से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोधन सुरभि सरपी सुंदर स्वादि पुनीत छनु महु सबके परोसी गे चातुर स्वारी विनीत।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदर्शन चतुर और विनीत रसोई, सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कबल करिजे बन लागी, गारी गान सुनियति अनुरागी, भांति अनेक परे पकवानी, सुधा शरीर से नहीं जाही बखानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदर्शन विहारी, सब लोग पचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुवारी सुजाना, बीजन विविध नाम को जाना। 4 भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदर्शन जिरे बिहारी, चतुर रसोई नाना प्रकार की व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के द्रव्य चौष्ट लेह पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जे बहु जेहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदर्शन बिहारी, 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां के नाम ले ले करके स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावन गारी बिरादा, हसत राव मुनि सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन किन्हा, आदर सहित आचरजु दिन्हा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन बिहारी, समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए चल दिया गया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदर्शन। देखिए मिथिलांचल में भी परंपरा है गाली की, अब तो धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन मिथिलांचल वालों से मेरा निवेदन है कि अपनी गाली की परंपरा को जरूर कायम रखें, क्योंकि आपके रामायण काल से ही आपकी गाली प्रथा चली आ रही है और चलती रहनी चाहिए। देपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जन वासही गवने मुदिता सकल भूप शिरताज। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदर्शन बिहारी। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के शिरमोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। सर्वमंगल मंगल जय हो श्री।